Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all the participants of today's webinar. I am Dr. Farah, and on behalf of PGMI, I welcome you all for today's webinar. I hope I am clearly audible to everyone. If yes, if you can please raise your hands so that we can proceed. Okay, thank you. I hope everybody is doing well and ready to apply for the first fellowship slot allocation. The webinar will guide you how to fill the preferences portal for second fellowship applicants. हमने इससे पहले भी एक वेबिनार किया था जिसमें आपको बताया गया था कि how to fill the online application form. At present we have got 1043 eligible applicants for first fellowship, and now we are moving to the phase 2, that is the online फिलिंग ऑफ द प्रेफरेंसेस पोर्टल. हमारे पास जितने भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि फर्स्ट फेलोशिप की डिस्प्ले हो चुकी है, दे ऑल विल बी फिलिंग द प्रेफरेंसेस पोर्टल. इसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं. कुछ लोग ऐसे हैं फर्स्ट फेलोशिप के जो कि बिल्कुल फ्रेश ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की हुई थी. दे विल फिल देयर प्रेफरेंसेस पोर्टल. इसके अलावा एक दूसरा छोटा ग्रुप है जिन्होंने पहले से ट्रेनिंग की हुई थी, यानी कि पार्शियल ट्रेनिंग वाले. इसमें भी दो सब कैटेगरीज हैं. वो लोग जिन्होंने प्री आईएमएम ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है एंड नाउ दे वांट टू जॉइन द सब स्पेशलिटी, उनके लिए इस प्रेफरेंसेस पोर्टल में जगह नहीं है. उनको सब स्पेशलिटी की चॉइसेस नजर नहीं आएंगी. उनको पीजीएमआई की वेबसाइट पे सेपरेट अनाउंसमेंट करके बुलाया जाएगा वाई अपडेट 7. तो ऐसे ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं जो कि सब स्पेशलिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ये प्रेफरेंसेस पोर्टल फिल नहीं करेंगे एंड दे विल बी कमिंग टू पीजीएमआई व्हेन अनाउंस्ड ऑन पीजीएमआई ऑफिशियल वेबसाइट. दूसरा जो छोटा सा ग्रुप है वो है जिन्होंने प्री आईएमएम ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की और वो भी ये प्रेफरेंसेस पोर्टल फिल करेंगे. तो इस प्रेफरेंसेस पोर्टल फिल करने का बहुत सिंपल तरीका है. जितने भी हमारे पास एप्लीकेंट्स हैं, दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड. दे जस्ट हैव टू लॉग इन एंड फिल देयर प्रेफरेंसेस पोर्टल. मैं आप लोगों के सामने जो है आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ पीजीएमआई ऑफिशियल वेबसाइट. आप जो पीजीएमआई की ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस पर आप चले जाएंगे. तरीका ये है कि MIS का जो लॉगिन का बटन है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपने इसमें सिंपली जो कि CNIC पासवर्ड आपने टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यूज किया था वही आपने दोबारा से एंटर करना है. मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक डमी CNIC एंटर करूंगी. 1 2 आप लोगों ने अपने CNIC और पासवर्ड एंटर कर लेने हैं. जस्ट हैव टू लॉग इन और आपकी जितना भी डिटेल्स हैं, योर नेम, योर सेशन, योर कोटा, योर स्पेशलिटी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड. यहाँ पे एक रेड लाइन मेंशन्ड है, यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ. इफ यू डोंट सबमिट द प्रेफरेंसेस यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस. तो आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि जो ब्लू बटन है इसको आपने क्लिक करना है और आपके जो सारी प्रेफरेंसेस हैं, मैंने जो है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक मेडिसिन का फॉर्म ओपन किया है, मेडिसिन की प्रेफरेंसेस ओपन की हैं. जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको अपनी अपनी स्पेशलिटीज नजर आ रही होंगी. जो गायनी वाले हैं, रेडियोलॉजी वाले हैं, सर्जरी वाले हैं, उनको अपनी अपनी प्रेफरेंसेस विजिबल होंगी. ऊपर आप देखें तो जो रेड लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन है फॉर द आर्मी स्पाउस कोटा एप्लीकेंट्स. आर्मी स्पाउस कोटा एप्लीकेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर स्लॉट्स आउटसाइड KP, that is AFID, Pak Emirates Military Hospital, CMH, Rawalpindi, etc. If they select and get the slots through software selection, the placement order for these slots will not be issued. Army quota applicants are advised to put 0 in the slots available outside KP to save themselves from any inconvenience. तो जितने भी कोटा के एप्लीकेंट्स हैं वो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लें. Then it's written, please select your preferences choices by putting 1 to 97. And if you do not want to opt a unit, write 0 in the preferences choices box. आपके पास सारी यूनिट्स और स्पेशलिटीज मेंशन्ड हैं. जनरल मेडिसिन, मेडिकल स्पेशलिटी, पीडियाट्रिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी. आप जब
एक एक को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे यूनिट्स जो हैं वो विजिबल होंगे। आप इनको अपनी चॉइस के मुताबिक फिल कर सकते हैं। अब ये आपके पास टोटल 97 चॉइसेस नजर आ रही हैं, लेकिन 97 का ये मतलब नहीं है कि आपने सब की सब जो है फिल करनी है। अगर आपने कहीं नहीं जाना तो आपने सिंपली वहां पे जीरो एंटर कर देना है। एंड इट्स ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट यू स्टार्ट फ्रॉम जनरल मेडिसिन। आप जो है जनरल मेडिसिन के बजाय आप फोरेंसिक से भी स्टार्ट ले सकते हैं, आप इमरजेंसी मेडिसिन से भी स्टार्ट ले सकते हैं, और जहां से आपकी चॉइस हो वहां से आप स्टार्ट ले सकते हैं। मैं जो हूँ यहाँ पे जनरल मेडिसिन से स्टार्ट ले लूंगी। अ, मेरी फर्स्ट चॉइस जो है वो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, जनरल मेडिसिन यूनिट ए। जनरल मेडिसिन का मतलब ये है कि आपको अगर ये स्लॉट अलॉट हो जाता है और इसका प्लेसमेंट ऑर्डर भी इशू हो जाता है तो आपने एलआरएच के यूनिट ए में 4 ईयर जनरल मेडिसिन गुजारने हैं। तो अगर आपने जाना है यहाँ पे तो यू गिव प्रेफरेंस नंबर, और अगर नहीं जाना तो यू राइट जीरो। आई राइट 1। एलआरएच जो है वो मैंने नहीं जाना यूनिट बी में, तो आई राइट जीरो। इसके बाद मेरी सेकंड प्रेफरेंस जो है वो मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स यूनिट ए है, तो आई राइट टू ओवर है। बाकी थर्ड प्रेफरेंस इज एलआरएच यूनिट सी। यूनिट डी फोर्थ, जीरो जीरो। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स का यूनिट बी आपकी मर्जी है, अगर जाना चाहते हैं तो यू मेंशन इट, अगर नहीं तो आप जीरो लिख सकते हैं। फोर मेरी लास्ट चॉइस थी। एंड ये सवाबी में जो यूनिट है जनरल मेडिसिन का, उसमें मेरी फिफ्थ चॉइस नंबर है। अगर आपको आपकी मैक्सिमम चॉइस नंबर भूल जाती है तो आप ऊपर जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम चॉइस नंबर 5 है, और मैंने जो अपनी आखिरी चॉइस दी है वो यहाँ पे भी मेंशन है, दैट इज 5। डीएचक्यू हरिपुर में हमारे पास जनरल मेडिसिन है, तो उसमें मैंने नहीं जाना, तो आई विल राइट जीरो। नौशहरा में जनरल मेडिसिन 6। सैदू ग्रुप ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल मैंने नहीं जाना, आई विल राइट जीरो। इसी तरह यूनिट ए में भी जीरो, यूनिट बी में भी जीरो, एंड यूनिट सी में भी जीरो। लियाकत मेमोरियल में आई वांट टू गो, आई विल राइट 7 8। डी खान जीरो। अगर आपने जाना है वेल एंड गुड, यू कैन राइट योर प्रेफरेंस। 9 यूप टीचिंग हॉस्पिटल यूनिट ए 10। यूनिट सी 11। यूनिट डी 12। केटीएच 13। यूनिट बी 14। यूनिट सी 15, and unit D 16. CMH Peshawar, I don't want to go, I will write 0. HMC 17. Unit B HMC में नहीं जाना, I will write 0. Unit C 18. Naushera, CMH Naushera, I don't want to go. CMH कोहाट भी नहीं जाना मैंने, नॉर्थ वेस्ट भी नहीं जाना, और आरएमआई भी नहीं जाना। अब आपका जो लास्ट चॉइस नंबर है ये देखिए यहाँ पे 18 है, और आपको भूल जाता है आप ऊपर जाके चेक भी कर सकते हैं, वो यहाँ पे भी मेंशन्ड है। देखिए आप जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको अपनी चॉइसेस अपने मेरिट के हिसाब से देनी होंगी। जो लोग टॉप मेरिट वाले हैं उनको तो ऑफ कोर्स अपनी टॉप चॉइसेस ही मिलती हैं, लेकिन जो लो मेरिट वाले लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो अपनी चॉइसेस लिमिटेड ना दें। अगर वो अपनी चॉइसेस लिमिटेड देंगे, यानी कि वो हर यूनिट के सामने जीरो लिखेंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि उससे लो मेरिट वाले लोग जितने भी होंगे, अगर उन्होंने प्रेफरेंसेस दी हुई होंगी तो उनको स्लॉट अलॉट हो जाएगा। और फिर आप नहीं क्लेम कर सकते कि जी मेरा मेरिट तो ज्यादा है और मेरे से लो मेरिट वाले बंदे को वो स्लॉट अलॉट हो गया है। सॉफ्टवेयर विल नेवर अलॉट यू अ यूनिट जहां पे आपने जीरो मेंशन किया है। ओके, वी मूव अहेड विद मोर प्रेफरेंसेस। पीड्स में पहले फिल कर लेते हैं। तो पीड्स की जो प्रेफरेंसेस हैं वो हमारे पास नजर आ रही हैं। एलआरएच यूनिट ए इज माई 19th प्रेफरेंस। यूनिट बी इज 20th, and unit D is 20. Prime teaching hospital, I don't want to go. बनो भी नहीं जाना मैंने, CMH अहमदाबाद भी नहीं जाना।
मर्दान का यूनिट जो है उसमें आई वांट टू गो, आई विल राइट 22, सवाबी 23, शेरा 24, सदू मैंने नहीं जाना, आई विल राइट 0, यूनिट ए यूनिट बी 0, DI Khan is 0, Ayub Teaching Hospital is 25, Unit A, and Unit B is 26. KTH Unit A is 27, and Unit B is 28. CMH Peshawar, I don't want to go. HMC Unit A 29, Unit B is 30, CMH Noshara is 0, Mutwe 0, RMI 0. अब आप देखें लास्ट चॉइस नंबर 30 है मेरा, और आप ऊपर चेक करें तो वो ऊपर भी नजर आ रहा है। अगर आपने पीरियड्स में नहीं जाना तो आप ये सारी प्रेफरेंसेस 0 कर सकते हैं, अगर आपने जाना है तो आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन जो है वो मैं इसको अगर ओपन करूंगी तो मेरे पास इमरजेंसी मेडिसिन में जितने भी यूनिट्स हैं वो मुझे नजर आ रहे होंगे। LRH में 31 मेरा प्रेफरेंस नंबर है, पाक एमिरेट्स जो है 32 है, एंड CMH रावलपिंडी इज 33। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में हमारे पास जो है सैदू में यूनिट है, CMH पेशावर और CMH नौशहरा में है, वो मैंने नहीं जाना तो आई विल राइट 0। कम्युनिटी मेडिसिन में भी मैंने नहीं जाना तो आई विल राइट 0। अगर जाना है आप प्रेफरेंस लिख सकते हैं इसमें। फोरेंसिक मेडिसिन का यूनिट नहीं है इसमें, इसको आप इग्नोर कर दें। एनाटमी में अगर आपने जाना है तो हमारे पास लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल में यूनिट रिकग्नाइज हो गया है, यू राइट योर चॉइस, अगर आपने जाना है, अगर आपने नहीं जाना यू राइट 0। आप के पास जो लास्ट चीज रह जाती है, मैंने जनरल मेडिसिन भी कर लिया है, पीड्स भी, इमरजेंसी मेडिसिन, फिजिकल मेडिसिन, रिहैब, कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक, एनाटमी मैंने सारा फिल कर लिया है। तो यहाँ पे मैं मेरे पास मेडिकल स्पेशलिटी रह जाता है, तो मेरी मैक्सिमम चॉइस नंबर 33 थी, तो उसके ऑनवर्ड्स में अब इसमें एंट्री स्टार्ट कर दूंगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इफ यू गेट अ स्लॉट इन स्पेशलिटी देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर ग्रुप। इफ यू गिव ग्रुप ए, दैट मीन्स ग्रुप ए इज योर फर्स्ट चॉइस एंड ग्रुप बी इज योर सेकंड चॉइस। इसमें होता यह है कि जो एलाइड वाले लोग हैं उनकी एलोकेशन इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 पे उनको जो है या जनरल मिल जाती है या स्पेशलिटी मिल जाती है। अगर जनरल मिल जाती है तो यस वो तो 4 ईयर प्रोग्राम है, लेकिन अगर स्पेशलिटी मिल जाती है तो फिर उसके बाद उनका जो स्टेप 2 होता है वो उनको आइदर ग्रुप ए मेंशन किया जाता है, अलॉट किया जाता है, या फिर ग्रुप बी अलॉट किया जाता है। ग्रुप ए के अंदर अपनी स्पेशलिटीज हैं, ग्रुप बी के अंदर अपनी स्पेशलिटीज हैं। जो थर्ड स्टेप होता है वो 3 इयर्स के बाद होता है, यानी कि IMM की ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है, प्री IMM 2 इयर्स के बाद, और जो सर्जरी वाले हैं उनके लिए 1 ईयर के बाद दोबारा से सब स्पेशलिटी की स्लॉट एलोकेशन होती है, वो आपके इसी मेरिट को लेकर फॉलो की जाएगी। तो अगर आपने ग्रुप ए में जाना है तो आप यहाँ पर ग्रुप ए सिलेक्ट कर लें, विच मीन्स दैट ग्रुप ए इज योर फर्स्ट चॉइस एंड ग्रुप बी इज योर सेकंड। अगर आपने बी में जाना है तो आप ग्रुप बी सिलेक्ट कर लें, फिर आपको बी में स्लॉट पहले दिया जाएगा, अगर बी में स्लॉट खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ए अलॉट कर दिया जाएगा। अब ये जो प्रेफरेंसेस हैं इनको आप पहले भी फिल कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ईज मैंने इनको एंड में फिल किया है ताकि आई मेक पीपल अंडरस्टैंड। 34, 35 LRH यूनिट बी, 36 यूनिट सी। अगर आपको सपोज ये लेडी रीडिंग हॉस्पिटल यूनिट सी की मेडिकल स्पेशलिटी अलॉट हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने 2 इयर्स LRH के यूनिट सी में गुजारने हैं, और 2 इयर्स बाद आपको सब स्पेशलिटी की स्लॉट एलोकेशन की जाएगी एज पर योर प्रीवियस मेरिट। तो ये 37 यूनिट डी। बनू मैंने नहीं जाना, LRH 0। CMH अब्टाबाद भी मैंने नहीं जाना, मर्दान 38 यूनिट ए, 39 यूनिट बी, एंड सवाबी मैंने नहीं जाना, नौशेरा भी मैंने नहीं जाना, एंड सैदू में यस आई वांट टू गो 40, एंड यूनिट बी इज 41।
Unit C is 42. Liaquat Memorial 43. Unit A. Unit B 44. And DI Khan, I don't want to go. Ayub Teaching Hospital 45. Unit A 45 and Unit B 46. Unit C 47. And Unit D 48. KTH Unit A 49. 50. Unit B 51. Unit C and Unit D में 52. CMH Peshawar में नहीं जाना, I will write 0. HMC Unit A is 53. HMC Unit B is 54. HMC Unit C is 55. CMH Nashara मैंने नहीं जाना, I will write 0. And CMH पहाड़ भी मैंने नहीं जाना, I will write 0. जब आप ये सारी फिल कर लेंगे तो आपको जो है दोबारा से अपनी प्रेफरेंसेस को चेक करना है. अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यू कैन रिपीट दिस एक्सरसाइज एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक. इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि आपने यहाँ से प्रेफरेंसेस यानी कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल से ही प्रेफरेंसेस स्टार्ट करनी है. आप बाय द एंड ऑफ दिस जितने भी यूनिट्स हैं आप यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं. आप 1 यहाँ पे भी लिख सकते हैं एंड देन यू मूव अबव. तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसमें जिस तरह की प्रेफरेंसेस देना चाहते हैं वो आप दे लें. और जब आपको तसल्ली हो जाए कि यस एवरीथिंग इज फाइन, तो उसके बाद आपने यहाँ पे ये ग्रीन बटन है सेव प्रेफरेंसेस का, इसको जब आप क्लिक करेंगे प्रेफरेंसेस सेव्ड सक्सेसफुली. ओके, अभी भी आपकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो लॉक नहीं हुई हैं. अभी सिस्टम आपको दोबारा एक चांस दे रहा है टू रिव्यू योर प्रेफरेंसेस. यहाँ पे ये रेड लाइन जब तक ग्रीन नहीं हो जाती है आपने सिस्टम पे रिलाई नहीं करना. यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ. Please review your preferences carefully and then submit by using button at the left bottom. If you don't submit the preferences, you will be excluded from slot allocation process. आप इसको दोबारा देख लें अच्छी तरह से. आपने अगर जनरल मेडिसिन पहले से यहाँ पे 0 किया हुआ था तो अब इसको सबको चेंज कर सकते हैं. चेंज करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे चले जाएं एंड में, और यहाँ पे चेंज माय प्रेफरेंसेस जब आप चेंज कर लें तो उसके बाद आप इसको चेंज ब्लू बटन क्लिक कर देंगे तो प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी. लेकिन आप इसमें अच्छी तरह से तसल्ली कर लें कि कोई बॉक्स खाली ना रह जाए. जहाँ नहीं जाना आप 0 लिख दें, जहाँ जाना है आप नंबर लिख दें और उसके बाद आप जो है इस बटन को क्लिक कर दें तो आपकी प्रेफरेंसेस जो है वो एडिट हो जाएंगी. Please submit once you finalize your preferences and choices. This will lock your preferences and an email will be sent to you on your provided email. You will not be able to change or alter your choices after submission. एक दफा जब आपने preferences lock कर ली तो उसके बाद आपके पास चेंज करने का कोई मौका नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि एक दफा प्रेफरेंसेस जब सबमिट हो जाती हैं तो उसमें मजीद कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं. ये ग्रीन बटन जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको सिस्टम एक और चांस देगा. Are you sure to submit your preferences? If you are sure, you submit. Okay. Your preferences has been submitted successfully and email has been sent to your provided email. Okay. आप अपना अब देखें वो रेड लाइन जो थी वो ग्रीन हो गई है. और अगर आप अपने डैशबोर्ड पे भी चले जाए ना तो वो जो रेड लाइन थी वो अब ग्रीन हो गई है. तो जब तक ये रेड लाइन ग्रीन नहीं हो जाती यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन दिस सिस्टम. आप अपनी ईमेल पे चले जाएंगे तो आपको जो है आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो रिसीव हुई भी हैं. आप देख लें जितनी भी आपने प्रेफरेंसेस दी थी वो आपको ईमेल में रिसीव हो चुकी हैं और ये आपके पास सेव है. ओके, नाउ वी मूव टू द अपडेट 6 जो कि अपलोड हुई थी पीजीएमआई की वेबसाइट पे ऑन फ्राइडे. और वो आपको स्क्रीन पे अब नजर आ रही है.
अपडेट 6 जो है इसमें सारी बातें हैं स्लॉट एलोकेशन से रिलेटेड। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, आप इसको तसल्ली से रीड करें, मल्टीपल टाइम्स रीड करें, एंड अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता, यू कॉन्टैक्ट अस ऑन हेल्पलाइन. Okay, the portal for preferences and choices will be opened today at 2 p.m. and it will be closed on 4th July, Thursday at 4 p.m. वेबिनार अभी हो गया है. एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, आपके प्रेफरेंसेस सबमिट नहीं हो रही हैं, कोई भी टेक्निकल इशू है, तो आपके पास जो है 4th जुलाई टिल 2 p.m. का टाइम है to help those who could not submit their preferences for any technical reason. आप आ जाएं पीजीएमआई, एंड पीजीएमआई की जो टेक्निकल टीम है, इट विल हेल्प यू टू सबमिट योर प्रेफरेंसेस. All those applicants who fail to submit their preferences on portal before closing will be excluded from the slot allocation process. जो भी ऑनलाइन प्रेफरेंसेस नहीं देंगे, उनका नाम स्लॉट एलोकेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. Just to repeat a few important steps in submitting the preferences. Please fill it up carefully, and once preferences are submitted, it's not possible to reopen it for any change. Please put your preference number against all slots as per your choice and put 0 against the slots you don't want to opt. In medicine and allied and surgery and allied, it's a 3-step allocation. In the first step, you will opt general or specialty. In the second step, those who get the specialty will opt group A or B. In the third step, you will opt the subspecialty in your group. तो ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और इसमें जो एग्जाम्पल दी गई है आप उसको भी रीड कर लें अच्छी तरह से, तो इसको आप समझ आ जाएगी आप लोगों को. जिन लोगों के डबल फॉर्म से उन्होंने सरेंडर कर दिया है, एंड ये फेज भी हो चुका है. जो लोग सब स्पेशलिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनकी प्री एमएम ट्रेनिंग कंप्लीट है, और उनके लिए अपडेट 7 जो है अनाउंसमेंट की जाएगी वेबसाइट पे आज, तो वो उसको फॉलो कर लें. उन्होंने प्रेफरेंसेस पोर्टल फिल नहीं करना. ठीक, एनओसी बेस्ड इंडक्शन के लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, स्पेशलिटीज जो है वो मेंशन्ड है, आप रीड कर लें. मेडिसिन में इमरजेंसी मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्जरी एंड अलाइड में भी इमरजेंसी मेडिसिन, पैथोलॉजी एंड डेंटिस्ट्री. Those who avail a slot during slot allocation process and don't surrender it in given time are not eligible for NOC-based induction. Those who don't opt any slot in preferences portal or don't get any slot in slot allocation process or get a slot but surrender in given time are eligible for NOC-based induction. यानी कि अगर कोई प्रेफरेंसेस पोर्टल फिल ही नहीं करता, या अगर फिल करता है तो उसको टाइम पे सरेंडर कर देता है, या अगर फिल करता है तो उसको स्लॉट मिलता नहीं है जो उसने लिखा है, तो वो एलिजिबल हो जाता है एनओसी बेस्ड इंडक्शन के लिए, प्रोवाइडेड स्लॉट्स अवेलेबल इन पीजीएमआई एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स आर फिल्ड. जो लोग भी एनओसी लाना चाहते हैं, उनके लिए ये अनाउंसमेंट की गई थी फ्राइडे को, तो उनके पास बड़ा अच्छा टाइम था कि वो 4th जुलाई तक अपनी एनओसी जो है वो पीजीएमआई ऑफिस में सबमिट करा दें. और इसके साथ एक एप्लीकेशन भी आपने अटैच करनी है, तो आप इंस्ट्रक्शंस जो है ये इसी अपडेट को अच्छी तरह से रीड कर लें, आपको समझ आ जाएगी. जब आप लोगों का पोर्टल क्लोज हो जाएगा थर्सडे को 4 PM पे, तो उसके बाद फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन की जाएगी. The slots will be allocated through software and 10 to 24 hours will be given to those who don't want to opt allotted slot for any reason. If they surrender the slot within given time, they will be considered as leftover applicants and have 3 choices. They can opt NOC-based induction as per policy, or can opt any slot vacated due to not joining of any applicant, or new slots that become available after the opening of preferences portal. And they can apply next induction after appearing fresh in PGMI interest test for next session. Second provisional slot allocation, the slots will be reallocated to the eligible applicants, excluding the names of those who surrendered the slots. Those who get a slot in this second slot allocation will be given 12 hours to surrender the slot if they don't want to opt it for any reason. Those who got a slot in first provisional slot allocation and surrender now will not be considered as leftovers and will not be eligible for any sort of slot allocation in this session and in the next session. ये बहुत important बात है, आप इसको बार बार रीड कर लें. Those who surrender the slot in given time will be considered as leftover applicants and they have 3 choices. वो 3 choices जो ऊपर mentioned है वो नीचे भी mentioned हैं. उसके बाद कुछ ऑप्शन आते हैं नो इंटरेस्ट के. Those who have not been allotted any slot in the process and are not interested in the low merit slot expected to be vacated after the second provisional slot allocation. जब second provisional slot allocation हो जाती है तो उसके बाद
कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं और वही स्लॉट्स उनसे नीचे मेरिट वाले लोगों को मिल जाते हैं। अगर उससे लो मेरिट वाले लोग वो स्लॉट्स नहीं लेना चाहते तो वो अपने आप को इस स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस से एक्सक्लूड करा सकते हैं बाय यूजिंग द बटन ऑफ नो इंटरेस्ट। इट विल बी विजिबल ऑन द डैशबोर्ड ऑफ दोज हु हैव नॉट गॉट एनी स्लॉट। Final slot allocation. After excluding the names of those applicants who surrender or show no interest, final slot allocation will be made through software. Those who get a slot in final slot allocation, they will not be eligible for any other slot in this session, be it NOC based or induction on slots fall vacant due to resign or not joining of an applicant of this session, or new slots that become available after opening of the preference portal, and will not be eligible to apply for next induction. The timeline will be announced on PGMI website at each step. Please follow it carefully. It will not be possible to relax this time once given. I hope समझ आ गई है लोगों को। अगर नहीं भी आई है you can read it again. जब आपका पोर्टल बंद हो जाता है हो जाएगा थर्सडे को 4 PM पे, तो उसके बाद फर्स्ट लॉट एलोकेशन की जाएगी और उसमें आपको 24 आवर्स दिए जाएंगे सरेंडर के लिए। उसके बाद फिर दोबारा से जब सेकंड स्लॉट एलोकेशन हो जाएगी तो पहले स्लॉट एलोकेशन में जिसने सरेंडर किया था उनके नाम एक्सक्लूड हो जाएंगे। सेकंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में जिनको स्लॉट मिलेगा उनको 12 आवर्स दिए जाएंगे फॉर सरेंडर। जब वो सरेंडर कर देंगे तो इसी तरह नो इंटरेस्ट का ऑप्शन भी जब लोग यूटिलाइज कर लेंगे उसके बाद फाइनल स्लॉट एलोकेशन की जाएगी एज पर अवेलेबल पेड स्लॉट्स विद PGMI. It is worth to mention that this slot allocation is as per available supervisory slots in PGMI affiliated hospitals and it is not the confirmation of induction for FCPS training. The placement order will be issued as per induction policy, your merit and available stipend slots. बाकी कुछ बातें हैं आप इनको अच्छी तरह रीड कर लें। जो अराइवल रिपोर्ट की बातें हैं वो आपका जो प्लेसमेंट ऑर्डर है उसमें मेंशन्ड है। जो इंडक्टीज ऑफ जनवरी 24 हैं दे आर नॉट एलिजिबल, और अगर कोई इसमें ऐसा बंदा है तो हम हमारी स्क्रूटनी टीम ने उनको पिक नहीं किया और दे नो दैट दे आर इंडक्टीज ऑफ जनवरी 24, दे शुड कम अप एंड डिस्क्लोज देयर केस, बिकॉज एक दफा अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसकी पेनल्टी फिर बहुत स्ट्रिक्ट होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारी हेल्पलाइन का नंबर दिया गया है, आप इस पे क्वेश्चन करने का तरीका है please do not send voice message, do not call on this number. You simply write your ID, you simply write your name, your CNIC and you type your problem. आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, but do not call please. Scrutiny of document जो है वो अभी in process है और बाकी आप रीड कर लें, अगर कोई क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हम लाइव भी ले लेंगे, आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो। ओके, वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। जिनका भी क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड्स। मिशाल दारेन, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें। मिशाल दारेन, आशिर इसरार, अब्बास अमजद, जी आशिर। आशिर, वालेकुम सलाम। जी जी मैम ये पूछना था कि ये कितनी सीट्स हैं, कुछ पता चलता है मैम इसका, स्लॉट्स सीट्स? जी वेकेंट स्लॉट्स की आप बात कर रहे हैं? जी मैम। वो थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएंगी वेबसाइट पे, ठीक है? आप फिर उसको रीड कर लें कि कहाँ कहाँ पे आप को स्लॉट अवेलेबल है। तो मैम मेरा किसका पैथोलॉजी है ना मैम, जी तो मैम इसके मतलब पैथोलॉजी के जो स्लॉट्स होंगे वो उस लिहाज से करने होंगे सिलेक्ट कर। जी, आपको जब आप अपना प्रेफरेंसेस पोर्टल ओपन करेंगे आपको हिस्टोपैथ के भी स्लॉट्स नजर आ रहे होंगे, आपको माइक्रोबायोलॉजी के भी आ रहे होंगे नजर, हेमाटोलॉजी के भी नजर आ रहे होंगे, केमिकल पैथोलॉजी के भी। तो आपने जहां जाना है वहां पे आप प्रेफरेंसेस दे देंगे। हिस्टोपैथ में आपको यूनिट नजर आ रहा होगा, हॉस्पिटल नेम भी नजर आ रहा होगा। ठीक है मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी अब्बास। जी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप क्वेश्चन पूछें। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि अगर मैं मेडिकल स्पेशलिटी में सईदू चूज कर लूँ ना, और जी उसके बाद फिर मैं जनरल मेडिसिन में चला जाऊँ, उधर फिर मैं पेशावर के हॉस्पिटल चूज कर लूँ, और फिर मैं थर्ड ऑप्शन पे फिर मेडिकल स्पेशलिटी में आ जाऊँ, फिर उसमें फिर मर्दान और बाकी हॉस्पिटल चूज कर लूँ, तो फिर मुझे अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे सईदू नहीं मिला तो उसके बाद फिर मुझे जनरल मेडिसिन में मिलेंगे कि स्पेशलिटी में मिलेंगे? देखिए, आपका जो सेकंड प्रेफरेंस है जनरल मेडिसिन है ना,
लेकिन अगर जी आपसे ऊपर मेरिट वाले ने अगर वो जनरल मेडिसिन ले लिया होगा तो जाहिर बात है आपको जनरल मेडिसिन नहीं मिलेगा, फिर आपको मेडिकल स्पेशलिटी जो आपने थर्ड प्रेफरेंस दी हुई है वो मिल जाएगा। अच्छा, सही है, सही है, ठीक है, दिस इज सही है, ऑल योर मेरिट, दिस इज ऑल योर मेरिट एंड ऑल योर प्रेफरेंसेस। सही है मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम हम मैडम। जी जी वालेकुम सलाम जी। मैडम ये जो मेडिकल रिलेटेड वाले हैं ना, जी वो तो ये कम्युनिटी मेडिसिन और फोरेंसिक में भी जा सकते हैं या सिर्फ जी 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 बिल्कुल, वो कम्युनिटी मेडिसिन में भी जा सकते हैं, वो रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में भी जा सकते हैं, और वो एनाटॉमी में भी जा सकते हैं जिन्होंने पार्ट वन मेडिसिन में किया हुआ होता है। जी। और मैडम दूसरी बात है, जब ये पोर्टल 4 बजे तक बंद हो जाए ना, तो फिर उसके बाद मतलब थर्सडे से 4 बजे से लेकर फ्राइडे 4 बजे तक 24 आवर टाइम होगा ये नहीं नहीं सरेंडर। नहीं नहीं, ऐसा होगा कि जब थर्सडे को पोर्टल बंद हो जाएगा तो फ्राइडे को जो है, या थर्सडे की इवनिंग को या फ्राइडे की मॉर्निंग को हम फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन कर देंगे। जब एक दफा स्लॉट एलोकेशन हो जाती है तो आपके नाम के सामने आपका यूनिट मेंशन्ड होता है, और आपको तब 24 घंटे दिए जाते हैं कि उसको आप सरेंडर कर दें या ना करें। वो जी फिर मैडम। स्लॉट एलोकेशन के बाद 24 घंटे वाली बात है। ठीक है। जी जी मैडम, और दूसरी बात है कि जब हम जो प्रेफरेंसेस देते हैं, फॉर एग्जांपल 97 प्रेफरेंसेस है और हमने 97 वाले दिए, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हमारी जो चॉइस की थी ना, वो से लो वाले मेरिट, फॉर एग्जांपल मुझे पेशावर में जाना है लेकिन मेरा मेरिट नंबर अयूब में आया है, अगर मैं हम्म। उसको सेलेक्ट करूँ उस 24 आवर में, तो दूसरे मेरिट लिस्ट और तीसरे मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा, या मैं लेफ्ट ओवर के मैं चले जाऊंगा, अगले सेशन में मेरा इंडक्शन होगा। हाँ, ऐसा होगा कि अगर आपसे लो मेरिट वाले लोगों ने कहीं सेंटर में सरेंडर कर दिया तो तब जाके आपको जो है वो सेंटर वाला स्लॉट मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड में। सेकेंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में फिर आप सरेंडर नहीं कर सकते जब आपको फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में अगर आपने सरेंडर नहीं किया, फर्स्ट में अगर आपको मिल गया है, आपको 24 घंटे दिए गए थे, आपने वो सरेंडर नहीं किया, तो 24 घंटे के बाद अगर आप सरेंडर करेंगे तो देन यू विल बी नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट इंडक्शन। अगर 24 से पहले पहले कर लेंगे तो देन यू विल बी इन दी लेफ्ट ओवर्स। जी मैडम, मैं नेक्स्ट इंडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 24 आवर के अंदर अंदर मेरा सरेंडर किया, तो जी अगर मुझसे ऊपर वाले जो जगह थे ना मेरे चॉइस के, उसमें जगह रह गई, किसी ने सरेंडर किया मेरा ऊपर जी से, मेरा जी 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 मेरिट लिस्ट में मेरा नाम ऊपर आएगा या नहीं? एग्जैक्टली बिल्कुल, ये होता है ना कि जब आपसे ऊपर वाले लोग जो हैं वो सरेंडर कर देते हैं तो जो है सिस्टम जो है वो रीएलोकेशन कर देता है। तो अगर आपने वो ऊपर वाले जो अपनी प्रेफरेंसेस में सेंटर लिखा हुआ है तो आपको सेकंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में देयर इज अ चांस कि आपको ऊपर वाला यूनिट मिल जाए। जी जी। और मैडम अगर मेरे सरेंडर नहीं किए तो फिर खुद ब खुद तो आगे नहीं जाएगा ना नहीं ये नहीं नहीं, लिस्ट? अगर आप नहीं करेंगे सरेंडर तो फिर वो आपके साथ ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैडम। सफिया जलाल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नूरिया शाहिद। देखिए अगर आपका क्वेश्चन नहीं हेलो है तो हेलो। प्लीज। हाँ जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि मुझे ये पूछना था कि मैंने पैथोलॉजी के लिए प्रेफरेंसेस चूज करने हैं, जी तो ये पैथोलॉजी की सीट है वो अलग, मतलब वो अलग हेडिंग में लिखा होगा या वो भी मेडिकल फील्ड में ही है, उसमें मैंने चूज करना है? नहीं नहीं, आप जब प्रेफरेंसेस पोर्टल ओपन करेंगी ना तो उसमें मेडिसिन का कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें अच्छा। आपको अपनी स्पेशलिटी रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं वो नजर आ रही होंगी, जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, केमिकल पैथोलॉजी है, हेमाटोलॉजी है, ये सब आपको नजर आ रहा होगा। उसमें मेडिसिन का कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है। और इसकी में भी ये 97 सीट्स की होंगी या सिर्फ ये मेडिसिन वालों के लिए हमारी अपनी वो ये अलग सिर्फ है? मेडिसिन वालों के, देखिए आप कंफ्यूज ना करें ना, ये आप कंफ्यूज ना करें, ये सिर्फ मेडिसिन वालों के लिए मैंने एज एन एग्जांपल रेफरेंसेस पोर्टल फिल किया है। जब आप ओपन करेंगी तो पैथोलॉजी में तो हमारे पास 97 स्लॉट्स नहीं हो सकते ऑब्वियसली, वो तो एक बड़ा लिमिटेड फील्ड है। तो यू विल सी अराउंड 15 to 20 स्लॉट्स। ठीक है। ओके, थैंक ओके। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी क्वेश्चन पूछें।
मैम ये पूछ रहे हैं कि जो माइनर जो फील्ड्स है मैम, इनकी सीट्स अलग हैं कि ये जो है तो जनरल मेरिट के साथ आएंगे? जो रिजर्व स्लॉट्स हैं उनके लिए जितने लोगों ने भी रिजर्व स्लॉट्स के लिए अप्लाई किया है उनका प्लेसमेंट ऑर्डर जरूर किया जाएगा, उनको इंडक्शन प्रायोरिटी बेसिस पे दी जाएगी। उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व नहीं है, लेकिन जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उन सबको इंडक्शन दी जाएगी। अच्छा मैम, ठीक है मैम। जी, वो आप इंडक्शन पॉलिसी रीड कर लें, उसमें सारे रिजर्व स्लॉट्स की लिस्ट दी गई है। ठीक है मैम, अभी जो हमने अप्लाई किए तो वो तो मतलब उसमें तो मतलब ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा ना, वो तो जो है तो जनरल मेरिट में ही है अभी। आपकी क्या स्पेशलिटी है? पैथोलॉजी मैम। हाँ, पैथोलॉजी में भी रिजर्व स्लॉट्स है ना, अच्छा मैम। लेकिन वो हिस्टोपैथोलॉजी उसमें नहीं है। नहीं, सॉरी, है पैथोलॉजी में हिस्टोपैथोलॉजी नहीं। है, हेमाटोलॉजी नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा। आप सही। रीड कर लें, इंडक्शन पॉलिसी रीड कर लें, वेबसाइट पे अपलोडेड है। ओके मैम, ठीक, थैंक यू मैम। ओके। आलिशान हफीज, आलिशान हफीज, आप क्वेश्चन पूछ अस्सलाम लें। वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज एक हाई मेरिट वाला बंदा है, वो मतलब डेंटिस्ट्री में पेरियो एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस चूज करता है ना, जी और फिर सेकंड प्रेफरेंस पे वो ऑपरेटिव रखता है। जी। तो मुझे किसी ने कहा था कि सेकंड वाला जो है, जो मैं सेकंड सपोज ऑपरेटिव रखा है, वो उस बंदे को पहले मिलेगा, चाहे उसका मुझसे लो मेरिट क्यों ना हो। लेकिन अगर उसने फर्स्ट प्रेफरेंस पे ऑपरेटिव दिए तो ऑपरेटिव पहले उसको मिलेगा बजाय मुझे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है ऐसे। मेरिट हम्म। को हमेशा फॉलो किया जाता है। जी अगर मैम। आपका सपोज मेरिट नंबर 1 है और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पेरियो है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको पेरियो ही मिलेगी। और अगर आपका मेरिट नंबर 2 है और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पेरियो है और सेकंड प्रेफरेंस ऑपरेटिव है और आपसे ऊपर वाले बंदे ने फर्स्ट प्रेफरेंस पेरियो दी हुई है तो आपको ऑपरेटिव मिलेगा। ठीक है। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि सब कुछ मेरिट के मुताबिक, चाहे जी जो जी जी, प्रेफरेंस भी बिल्कुल दे दो। बिल्कुल, एंड योर चॉइसेस। अगर आपने ऑपरेटिव में 0 लिख दिया तो आपको जाहिर बात है ऑपरेटिव नहीं मिलेगा फिर। ठीक, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। डॉक्टर उस्मानुल्लाह, डॉक्टर उस्मानुल्लाह, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। डॉक्टर नूरिया शाहिद, आप भी क्वेश्चन पूछ लें। मैम जी हेलो। जी मैम जी मेरा पूछिए। क्वेश्चन है कि रेडियोलॉजी में इस तरह जिस तरह मेडिसिन जिस हम एनाटॉमी भी जा सकते हैं, तो रेडियोलॉजी के साथ इस तरह और रिलेटेड कुछ होता है जिसमें हम रेडियोलॉजी जा नहीं सकते नहीं, रेडियोलॉजी के साथ एनाटमी लिंक नहीं है। एनाटमी हैं? जो है नहीं, वो सिर्फ एनाटॉमी की मतलब इसके अलावा रेडियोलॉजी के साथ और कौन सी फील्ड है जिसमें हम रेडियोलॉजी पार्ट 1 के थ्रू जा सकती हैं? देखिए, रेडियोलॉजी में अगर आप पार्ट 1 करेंगे तो सिर्फ आपको रेडियोलॉजी ही मिलेगी। ये इमरजेंसी मेडिसिन में नहीं जा सकती हम? नहीं नहीं नहीं, इमरजेंसी मेडिसिन में सिर्फ मेडिसिन एंड अलाइड जिसने पार्ट 1 किया हुआ है, जिसने सर्जरी में पार्ट 1 किया है या जिसने एनेस्थीसिया में पार्ट 1 किया है, वही लोग इमरजेंसी मेडिसिन में जा सकते हैं। अच्छा मैम, दूसरा क्वेश्चन है मैम, अगर मुझे पेशावर पसंद है, मैं पेशावर पहले प्रेफरेंस में पेशावर दे दूँ, और सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट करें, आवाज आपकी कट रही है। मैम अगर मैं पेशावर में करना चाहता हूँ इंडक्शन ना, जी और मुझे स्लॉट इब्टाबाद में मिल गया, तो फिर अगर इस पेशावर में स्लॉट खाली हो गया, तो फिर मैं इब्टाबाद की वाली सीट सरेंडर करूंगा, या वो खुद ब खुद थ्रू सॉफ्टवेयर के जरिए जो मेरिट के ऊपर आ जाएगा? नहीं नहीं, आप कौन सी, अगर फाइनल स्लॉट लोकेशन में आपको अफ्ताबाद मिल जाता है तो तब तो फिर कोई चेंजेस नहीं हो सकते ना। नहीं लेकिन अगर आपकी फर्स्ट स्लॉट लोकेशन में आपको अयूब मिला है जी। और आप से ऊपर वाले किसी बंदे ने केटीएच में कोई स्लॉट सरेंडर किया है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो है रीएलोकेशन कर देगी। और आपको अगर मेरिट आपका ऊपर होगा, उस बंदे से नेक्स्ट होगा या उससे थोड़ा सा नीचे होगा, तो आपको केटीएच का स्लॉट ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा अगर आपसे ऊपर किसी ने सरेंडर किया तो। मेरी बात समझ आ गई आपको? जी जी मैम। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ओके, जो क्वेश्चन आंसर सेशन जिन्होंने टाइप किया हुआ है, बट मैडम, जी जी पूछिए। मैडम ये बात कंफर्म है, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, जिसने इस बंदे ने पूछा अयूब में आ गया, और हमारा फर्स्ट चॉइस पेशावर था और हमने 24 आवर में सरेंडर किया, और हमसे ऊपर जो खाली सीट रह गया पेशावर में,
तो उस सॉफ्टवेयर हमारे नाम उसको ले जाएगा या हम लिफ्ट ओवर में चले नहीं नहीं, जाएंगे? देखिए आपको अयूब अगर मिल गया है ना, तो आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अयूब पसंद है, ठीक है, आप उसको रहने दें। लेकिन जब सेकंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन होगी, अगर आपसे ऊपर मेरिट वाले किसी बंदे ने केटीएच सरेंडर कर दिया, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको केटीएच अलॉट कर देगा। लेकिन जी अगर मैडम, आपको अयूब पसंद नहीं है, तो यू हैव टू सरेंडर इट। जी मैडम, अगर हमने सरेंडर किया और बस वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी थी, और जी हमें तो पेशावर पसंद है ना, 24 आवर में फर्स्ट मिनट में हमने सरेंडर किया, तो और फिर पेशावर में सीट खाली हो गया, तो हम ऊपर जाएंगे या लेफ्ट ओवर में? जी, नहीं नहीं, आप ऊपर रीलोकेशन कर लेंगे। नहीं, अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आप लेफ्ट ओवर्स में आ जाएंगे ना। आप सरेंडर अगर नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर रीलोकेशन करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैडम, आप कह रहे हैं कि अगर हम नहीं सरेंडर? आपका नाम क्या है? एक मिनट, आपका नाम क्या है? शकील खान। जी, शकील खान। अच्छा, ऐसा है शकील कि जब आपको अगर फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट लोकेशन में आपको अयूब मिल जाता है ना, ठीक है, जी ठीक है, और आपने आप जाना चाहते हैं सेंटर में, आप केटीएच जाना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में आप उसको सरेंडर कर देते हैं, तो आप तो एलोकेशन से निकल ही जाएंगे ना। आपने अपने आप को स्लॉट एलोकेशन के अंदर रखना है, तभी जाके सॉफ्टवेयर रीएलोकेशन करेगा कि ऊपर से कोई मेरिट वाला बंदा केटीएच सरेंडर करता है तो आपको दोबारा मिलेगा। खुद ब खुद मिलेगा, हमें कोई जी कुछ जी करने जी की? जी, लेकिन अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आप लेफ्ट ओवर में चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, यही लेकिन बात। आपने सरेंडर नहीं करना अगर आपने सिस्टम में रहना है तो। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा, और जितने भी क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप हमसे हेल्पलाइन पे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे टाइप करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा हेल्पलाइन के थ्रू, यू कैन कम टू पीजीएमआई। जितने भी क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो टाइपिंग में क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास, एक है डॉक्टर हसन खटक। डॉक्टर हसन खटक, आई होप यू कैन हियर मी। आपने लिखा है कि आई वॉज ऑफर्ड अ सीट इन लास्ट इंडक्शन बट आई had surrendered it in time as my merit was low. So I had no penalty. Now on reading the induction criteria, it is mentioned that a candidate will be offered a seat only twice. So now this time again my merit is low and I'm afraid I won't be able to get my desired induction. So should I refrain from applying this time? डॉक्टर हसन, इस तरह है कि ये जो चॉइस स्लॉट अलॉटमेंट वाली बात है ना, ये उनके लिए है जिनका नाम प्लेसमेंट ऑर्डर में आ जाता है। अगर आपने पहली दफा में इन टाइम में सिलेक्ट किया था तब भी आप पे कोई पेनल्टी नहीं है। अगर आप इस दफा कोई फिल करना चाहते हैं प्रेफरेंसेस पोर्टल, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये पेनल्टी उन लोगों के लिए है जिनका नाम प्लेसमेंट ऑर्डर में आ जाता है। एनोनिमस अटेंडी जो है, उन्होंने ग्रुप ए और ग्रुप बी की स्पेशलिटीज के बारे में पूछा है, तो वो भी अपडेट हो जाएंगी वेबसाइट पे, तो आप उसको अच्छी तरह रीड कर लें। ए में की जो भी है सर्जरी की वो भी लिखा होगा और बी में भी लिखा होगा। अच्छा, डॉक्टर शाहजेब का क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि वेकेंट स्लॉट्स जो हैं वो लास्ट टाइम अनाउंस हो गए थे बिफोर वेबिनार, तो अभी थोड़ी देर में पीडीएफ अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, आपको वेकेंट स्लॉट्स नजर आ जाएंगे। अच्छा, और क्वेश्चंस हैं कि जी अगर आपका नाम प्लेसमेंट ऑर्डर में नहीं आ रहा तो आप अनपेड ट्रेनिंग करेंगे या फिर नहीं आएंगे? तो अनपेड ट्रेनिंग नहीं होती है, प्लेसमेंट ऑर्डर सिर्फ उन्हीं का इश्यू होता है जिनको हम स्टाइपेंड देते हैं, और जिनको स्टाइपेंड नहीं देंगे या जिनका नाम प्लेसमेंट ऑर्डर में नहीं होगा वो फिर नेक्स्ट इंडक्शन में आएंगे। कुछ लोगों ने तेवरगरा टीचिंग हॉस्पिटल के बारे में स्लॉट्स का पूछा है, वहां पे अभी फिलहाल स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की स्पेशलिटीज जो है वो अनाउंस हो जाएंगी वेबसाइट पे। कुछ लोग सुपरवाइजर के बारे में पूछ रहे हैं। सुपरवाइजर जो है हम पीजीएमआई अलॉट नहीं करती, हम आपको सिर्फ यूनिट अलॉट करते हैं। जब आप अपने स्पेसिफिक यूनिट में चले जाते हैं तो वहां पे आपको सुपरवाइजर आपके एचओडी या एसोसिएट डीन अलॉट करते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन की सीट्स अनाउंस कर दी जाएंगी। जो ऑफ्थेल्मोलॉजी वाले लोग हैं उनको ऑफ्थेल्मोलॉजी की यूनिट्स नजर आ रहे होंगे, मेडिसिन और सर्जरी के नहीं नजर आ रहे होंगे।
कुछ लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी की नंबर ऑफ सीट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो जो है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं वो अब हेल्पलाइन पे आंसर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड लक। अल्लाह हाफिज।